हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एक नई थ्योरी के बारे में, जो है मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड। मैकक्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड क्या होती है? इस थ्योरी को, ठीक है, इस थ्योरी को 3 नीड थ्योरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट, सेकंड है नीड फॉर पावर, थर्ड है नीड फॉर एप्लीकेशन। नीड फॉर अचीवमेंट होती क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट का मतलब होता है कि जब किसी एक पर्सन की क्या है, इनर अर्ज है, अंदर से इच्छा है कि वो किसी काम में सक्सेसफुल हो। किस काम में? वो काम जो अभी तक किसी ने किया ही नहीं है, कुछ अलग करना चाहते हैं, दूसरों से हटके करना चाहते हैं। ये जो है, ये क्या होते हैं? ये कहते हैं कि भाई हम चैलेंजिंग गोल, जो भी गोल चैलेंजिंग होंगे ना, ठीक है, उससे ये मोटिवेट होते हैं। जो चैलेंजिंग गोल है उससे ये लोग जो है मोटिवेट होते हैं। ये इजी काम को नहीं करना चाहते, ये थोड़ा डिफिकल्ट चैलेंजिंग जॉब को जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो क्या करना चाहते हैं, हाई अचीवर्स होते हैं। जो हाई अचीवर्स होते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। एक्चुअली में है क्या, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, certain people have inner urge to succeed and do something different from others. This is achievement goal. Therefore, challenging goals become motivators for them. People with high need achiever, high need, जिन लोगों की क्या है, बहुत ज़्यादा हाई नीड है अचीवमेंट की, अचीवमेंट आर, दीज आर नोन एज अ हाई अचीवर्स। ठीक है, इनको हाई अचीवर्स भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हाई अचीवर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, किस तरीके से पता चलेगा कि ये हाई अचीवर है। अब पहला करेक्टरिस्टिक तो ये है कि जो हाई अचीवर होते हैं वो मॉनेटरी रिवॉर्ड से मोटिवेट नहीं होते। अच्छा, हाई अचीवर मॉनेटरी रिवॉर्ड से मोटिवेट नहीं होते, मनी इनको मोटिवेट नहीं करती, तो ऐसी क्या चीज़ है जो इनको मोटिवेट करेगी? देख लेते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन लोगों को मोटिवेट करती है। देखो, high achiever create a situation in which they can attain personal responsibility of finding the solution of the problem. ये कहते हैं भाई हाई अचीवर है हम छोटे मोटे काम नहीं करते, जो हम बड़े बड़े काम करते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। ये कहते हैं हम उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिनका आज तक किसी ने नहीं ढूंढा, जो दूसरे सॉल्व नहीं कर पाते। ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं कर पा रहा। दे ऑलवेज सेट मॉडरेटली चैलेंजिंग जॉब या गोल्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन। ये चाहते हैं कि ये डिससेटिस्फाई ना हो, ये सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। और इनको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी? इनको सेटिस्फैक्शन मिलेगी चैलेंजिंग जॉब करके, कुछ डिफिकल्ट काम करके। ठीक है, ये इजी टास्क से सेटिस्फाई नहीं होते, इनको कुछ चैलेंजिंग चाहिए। हाई अचीवर डू नॉट डिपेंड ऑन चांस, दे अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, they are willing to work independently, they wish to establish relationship between their efforts and success. ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते, ये इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं। भाई कोई हमें बीच में रोको टोको मत, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे और उसमें सक्सेसफुल होकर दिखाएंगे। दे ऑलवेज विश टू काम, दे ऑलवेज विश टू ओवरकम द डिफिकल्टीज बाय देमसेल्फ। कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन इनके सामने आती है, कोई कहता है भाई हम तुम्हारी मदद करें, ये कहता है रहने दो मैं अपने आप कर लूंगा। तो ये वो लोग होते हैं कि जो डिफिकल्ट सिचुएशन से खुद बाहर निकलना चाहते हैं, इनको चैलेंज बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकलीड, नीड फॉर अचीवमेंट डज नॉट स्प्रिंग फ्रॉम इंडिविजुअल इंटरनली, इट कैन बी डेवलप्ड एंड लर्न। The theory suggested that certain technique for enhancing achievement motivation. ये कहते हैं, मैकलीलैंड कहते हैं कि भाई नीड फॉर अचीवमेंट यानी कि कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन किसी के अंदर भी जो है अचीवमेंट की जो नीड है वो अपने आप नहीं आती, कहीं ना कहीं देख के, कहीं ना कहीं सुन के वो ये चाहते हैं कि अगर उसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये डेवलप करनी पड़ती है, ये सीखनी पड़ती है, तभी एक पर्सन को इंटरनली डिजायर होगी कि मैं भी चैलेंजिंग काम करूं, मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूं जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं, इसको हम सीखते हैं कुछ थ्योरीज के थ्रू, कुछ टेक्निक के थ्रू। थ्योरी सजेस्ट सर्टेन टेक्निक्स फॉर एनहेंसिंग अचीवमेंट मोटिवेशन। कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई गई है जिसके थ्रू जो है मोटिवेशन को अचीव किया जा सकता है, एनहेंस किया जा सकता है। सबसे पहला है फीडबैक। फीडबैक इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज। Regular comment on the employee performance enable them to assess their performance and learn from their mistakes. This help them to set challenging goals. Feedback क्या होता है? फीडबैक यही है कि एम्प्लॉयज काम कर रहा है, अपना परफॉर्मेंस दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन में,
अब उसके काम पे कमेंट करो, उसको बताओ अच्छा कर रहा है तो अच्छा बताओ, गलत कर रहा है तो गलत बताओ, ताकि वो एक अपने लिए चैलेंजिंग जो है गोल को सेट कर सके, वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सके, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सके, अपनी गलतियों से सीख सके। ठीक है। उसके बाद आता है मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज हु आर हाई अचीवर can be shown as models. Employees attaining challenging goals are selected and their characteristics are told to others. This allows other employees to emulate the characteristic of the model employees. These provide an opportunity to develop high achievement oriented goals. Model building, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो चैलेंजिंग गोल को करना पसंद करते हैं, उसमें सक्सीड होते हैं, एफर्ट्स करते हैं और उन चीज़ को अचीव करते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट करके दिखाते हैं, उनको एज अ मॉडल शो किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। देखो इन्होंने ऐसा काम किया, इन्होंने इतनी सक्सेस अचीव की है, इतने कुछ समय में इतने बड़े बन चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो है मोटिवेट करती है बाकी अदर एम्प्लॉयज़ को भी कि वो भी कुछ ऐसी चैलेंजिंग जॉब करे, वो भी अपने कुछ ऐसे गोल को सेट करे और उन गोल्स को अचीव करें। उसके बाद आता है जॉब रीडिज़ाइन। रीडिज़ाइन यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस लाना, कुछ चैलेंजिंग काम बनाना। One way to develop achievement motivation is to redesign the task by adding additional responsibility and setting the challenging goals. If jobs are very easy to achieve, employees do not feel motivated to do that work. ठीक है, अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है किसी काम को बार बार रिपीटेड वे में कर रहा है, वो उस काम को और इजी लगने लग गया, कुछ समय बाद वो उससे फ्रस्ट्रेट होता जाएगा, वो मोटिवेट नहीं करेगा उसको। तो कहीं ना कहीं हमें उस एम्प्लॉयज़ के काम को क्या करना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाना है। ठीक है, थोड़ी सी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और एड ऑन करना है ताकि उससे वो सीखे, कुछ नया करे, कुछ चैलेंजिंग, कुछ सक्सेस अचीव करे उस काम से। Similarly, job who are unable to attain difficult job will feel frustrated and demotivated. यानी कि हमें इतना ज़्यादा चैलेंजिंग काम नहीं दे देना है, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं देनी है कि वो उसको अचीव ही नहीं कर पाए, उस काम को ही ना कर पाए। इतना हो कि काम ईजी भी ना हो और डिफ़िकल्ट भी ना हो कि वो कर ही ना पाए, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, थोड़ा सा उसको इंजॉयमेंट मिले, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले उस काम को अचीव करने की, उस गोल को अचीव करने की, उस काम को पूरा करने की। Therefore, job should be designed to provide moderately challenging goals. In addition, job should be made independent. Therefore, employee feel autonomy in realization of goal. यानी कि जो जॉब है, जो भी काम उसको दिया गया, थोड़ा बहुत चैलेंज जो दिया गया, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि उसको पता चल सके उसने क्या किया है, वो अपने गोल को अपने तरीके से अचीव कर सके। The job should be redesigned in such a way that the outcome of the job is measurable and employee contribution is identifiable. This provide contentment to the employees. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 से 4 लोग मिलके काम कर रहे हैं, उनको कोई चैलेंजिंग वर्क दिया, उन्होंने मिलके वो कंप्लीट किया, लेकिन पता तो नहीं चला कि एक एम्प्लॉयज़ ने कितना ज़्यादा चैलेंज एक्सेप्ट किया, कितनी ज़्यादा सक्सेस मिली। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर हमने क्या कर रहे हैं, ग्रुप में काम दे रहे हैं, हर एक एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि किस एम्प्लॉय को क्या काम करना है, ताकि पता चल सके कि उसने कितना गोल अचीव किया है। ठीक है, कितनी उसकी परफॉर्मेंस हुई है उसका पर्टिकुलर काम को करने में। तो हर एक एम्प्लॉयज़ की जो जॉब है उसको क्या किया जा सके, मेज़र किया जा सके, उसको पता चल सके कि उसने क्या एक्चुअली में कंट्रीब्यूशन किया है किसी काम को करने में। ठीक है, जॉब रिडिज़ाइन और मेजरेबिलिटी का आपको पता चल ही गया होगा। उसके बाद आता है हमारा एटीट्यूड चेंज मैनेजमेंट। एटीट्यूड चेंज मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा मैनेजमेंट में। किस तरीके से? पॉजिटिव एटीट्यूड उनका होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए। दीज एनहेंस देयर अचीवमेंट मोटिवेशन। तभी वो जाके कुछ अचीव करने की सोचेंगे, कुछ नया करने की सोचेंगे। उसके बाद आता है मेजरेबल आउटकम। मेजरेबल आउटकम क्या कहता है? एज यू नो दैट हाई अचीवर्स बिलीव इन पर्सनल सक्सेस। जो हाई अचीवर होते हैं ना, वो किस में बिलीव करते हैं? पर्सनल सक्सेस में। They wish that outcome should be measurable and identifiable to their individual performance. These provide identity to employees' skills and performance which lead to achievement motivation. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, हर एक की एम्प्लॉयज़ को हम मेज़र कर सकें, हर एक एम्प्लॉयज़ के काम को हम मेज़र कर सके, पता चल सके किसने क्या काम किया, कितना अच्छे से किया है।
ताकि हमें ये पता चल सके कि किसी पर्सन ने कितनी सक्सेस जो है अपने काम में अचीव की। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट। ये था अभी तक हमने जो पढ़ा वो पॉइंट्स थे नीड्स फॉर अचीवमेंट के। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट जो थे वो हमने इसमें कवर किए हैं। नीड फॉर अचीवमेंट में हमने कुछ जाना कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिससे कि एम्प्लॉय जो वो सेटिस्फाई या मोटिवेटेड फील करता है। उसके बाद हमने कुछ मोटिवेटर्स के बारे में जाना है, कौन सी ऐसे टेक्निक्स के बारे में जाना जिसकी वजह से जो अचीवमेंट है वो जो मोटिवेशन है वो अराइज किया जा सकता है। जैसे कि फीडबैक के बारे में जाना है कि एम्प्लॉयज़ को फीडबैक देते रहना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस में, ताकि वो अपने मिस्टेक से सीखे या फिर कुछ अच्छा किया तो उनको पता चले, वो अपने चैलेंजिंग गोल को सेट कर सके। उसके बाद आता है मॉडल बिल्डिंग, यानी कि कुछ ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने चैलेंजिंग जॉब को किया, कुछ सक्सेस हासिल की और उनको एज अ रोल मॉडल जो है वो शो करना चाहिए एम्प्लॉयज़, बाकी एम्प्लॉयज़ के सामने। ठीक है, रोल मॉडल शो करेंगे ताकि उनको पता चलेगा कि कितने चैलेंजिंग गोल को उन्होंने अचीव किया, कितनी सक्सेस अचीव की है, ताकि और लोग भी मोटिवेटेड हो और अपने गोल्स को सेट करें। जॉब रीडिज़ाइनिंग, काम में जॉब में चेंजेस लाने चाहिए। इजी वर्क जो होगा वो एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करेगा, डिफ़िकल्ट टास्क वो अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिससे कि जो उनको डीमोटिवेट करेगा। तो जो जॉब है कुछ ऐसी चैलेंजिंग होनी चाहिए जो ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो ना ही ज़्यादा ईजी हो, जो मोटिवेट करें एम्प्लॉयज़ को करने के लिए, कुछ सीखें, कुछ डिफरेंट करें। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई भी प्रेशर दबदबा नहीं होना चाहिए, ताकि वो पता चले कि किस तरीके से उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जा सके। उसके बाद आता है एटीट्यूड चेंज मैनेजमेंट। जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए, कुछ इमेजिनेटिव एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अचीवमेंट मोटिवेशन उनमें अराइज हो। उसके बाद हमारा मेजरेबल आउटकम, जो भी उन्होंने काम किया, जो भी एम्प्लॉय ने परफॉर्मेंस की, उनके आउटकम्स को हम मेज़र कर सके कि उन्होंने कितना पहले के मुताबिक और अच्छा परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन में दिया है। उसके बाद हमने पढ़ना है नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर क्या कहती है? सर्टेन पीपल डिराइव सेटिस्फैक्शन बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर अदर्स। दे बिलीव दैट दे हैव एबिलिटी टू कंट्रोल अदर। दे डिजायर दैट मीन्स टू अचीव दे डिजायर that means to achieve goals should be related to the exercise of control. The individual with high need for power prefer competitive and status oriented situation. तो नीड फॉर पावर कहती है कि एम्प्लॉय चाहते हैं कि उसके पास पावर हो, जिससे कि वो दूसरों पे कंट्रोल कर सके, दूसरों से काम करा सके। उसके बाद आता है नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर एफिलिएशन कहते हैं कि फ्रेंड डिजायर फॉर फ्रेंडली एंड क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये था हमारा नीड फॉर एफिलिएशन। Therefore, the theory states that a relationship-oriented climate, interpersonal understanding, interpersonal communication, develop motivation. ये बताती है किस चीज़ से मोटिवेशन अराइज होगा। ठीक है, some of the proposition of the theory derived from experimental research can be stated as follow. यानी कि ये जो थ्योरी है, ठीक है, जो थ्योरी हमने पढ़ी, इनमें से हमने क्या प्रोपोजिशन निकाले वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। High achiever will be strongly motivated when they find the job offering personal responsibility, feedback and moderate degree of risk in achieving goal. Second, हमने ये देखा कि high achievement motivation lead to success in entrepreneurial career. They are successful in running their own business. High achievement motivation कहाँ पे leads to success in entrepreneurial career, क्योंकि वो क्या होते हैं, दे आर सक्सेसफुल इन रनिंग देयर ओन बिजनेस। जब कोई खुद अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, नीड्स फॉर अचीवमेंट, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन जो है उनको चाहिए होती है। नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर इज क्लोजली रिलेटेड। सक्सेसफुल मैनेजर पोजेस हाई नीड फॉर पावर एंड लो नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, हाई पावर मोटिवेट इज आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजरियल सक्सेस। हाई पावर मोटिव is required for managerial success. As individual climb higher in the hierarchy, the need for power increases. जैसे जैसे एक पर्सन क्या करता है, हायर हायरार्की पे चढ़ता जाता है, उसकी जो पावर है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉयज को जितना प्रमोशन मिलेगा, जितने हायर लेवल प्रमोशन मिलेगा, उतनी ज़्यादा उसकी जो है पावर इंक्रीज होती जाएगी। ट्रेनिंग कैन स्टिमुलेट अचीवमेंट नीड्स इन एम्प्लॉयज, यानी कि जब एक एम्प्लॉय को क्या दी जाएगी,
ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, नई नई स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, तब वो क्या कर पाएगा, अचीवमेंट कर पाएगा, अपने गोल को अचीव कर पाएगा। Thus, it is important for an individual to believe that their effort will result in successful performance which bring rewards। यानी कि एक एम्प्लॉयज़ क्या करेगा, एफर्ट्स करेगा तो कहीं ना कहीं वो उस काम को करने में सक्सेसफुल होगा, उसको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करता है तो कहीं ना कहीं उसको रिवॉर्ड भी ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा ही मिलेगा। मैकलिन थ्योरी ऑफ नीड जो है अभी हमने पढ़ी, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कोई भी डाउट अब नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।